नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। खबरों के आगाज पर पेश हैं सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आज़ाद हिंदुस्तान हजारों मुजाहिदीन की कुर्बानियों का नतीजा। निकलिस रोड पर कौमी तिरंगे की नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने निकलिस रोड पर वाक़ संजय पार्क का किया दौरा। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक कौमी परचम में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक नुमाइश का किया मुशाहिदा। यौम आज़ादी तकारीब के ज़िमन में रेशमी कपड़े पर हिंदुस्तान का नक्शा। रियासती वजीर के तारक रामाराव की मुबारकबाद। तारनाका में आज़ादी हिंद की डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर रैली का एहतिमाम। डिप्टी मेयर एम श्री लता और दीगर ने की शिरकत। रैली को दिखाई झंडी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की ली गई तलाशी। यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में जीआरएफ और आरपीएफ पुलिस की चौकसी। तकसीम की ज्यादतियों का यादगारी दिन। मुल्क की तकसीम के सानिहा का बेजा इस्तेमाल। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश का बयान। हेडलाइंस के बाद पेश हैं खबरों की तफसील। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान हजारों मुजाहिदीन की कुर्बानियों के नतीजे में उभरा। आज की नस्ल के बहुत से लोग मुल्क की आज़ादी और कौमी परचम की तख्लीक के लिए लड़ने वाले अजीम इंसानों की कोशिशों से वाकिफ नहीं है। रियासती वजीर ने निकलिस रोड पर वाक़ संजय पार्क में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तानी कौमी परचम में की गई तब्दीलियों और इजाफे की वजाहत की गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम उस वक्त जो कौमी परचम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे 11 मरतबा तब्दील किया जा चुका है। जदोजहद आज़ादी के मुजाहिदीन की याद में डायमंड जुबली तकारीब मनाई जा रही है। हैदराबाद शहर के निकलिस रोड पर वाक़े संजय पार्क में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तानी कौमी परचम में की गई तब्दीलियों और इजाफे की वजाहत की गई है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने निकलिस रोड पर वाक़े संजय पार्क का दौरा करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तानी कौमी परचम में की गई तब्दीलियों और इजाफे से मुताल्लिक की गई वजाहत पर मबनी नुमाइश का मुशाहिदा किया। बाज़ार मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तानी कौमी परचम में की गई तब्दीलियों और इजाफे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। పదకొండు ఫ్లాగ్ డిస్ప్లే చేశారు. ఇది 1857లో ఫస్ట్ ఫ్లాగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇండిపెండెన్స్ కోసం. తర్వాత 1947లో ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఫైనల్ ఫ్లాగ్ ఉంది. ఇది ఫ్లాగ్ అండ్ పోల్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. మీ అమ్మాయి పద్మావతి సంజీవరావు గారు ఆయన తయారు చేసిన, ఇది ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ తయారు చేసిన. హెచ్ఎండిఏ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం చాలా సపోర్ట్ చేసిన. ఎప్పుడు 1857లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ ఫ్లాగ్ ఉంది మా చేతిలో. తర్వాత టైం ఎప్పుడో టైం వచ్చిన తర్వాత చేంజ్ అయింది. మొత్తం 90 ఇయర్స్లో ఫ్లాగ్స్ ఉంది ఇక్కడికి. నేను చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. మా హెచ్ఎండిఏ ఆఫీసర్స్కి బి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మొత్తం సహాయత ఇచ్చిన. ఇది ఫ్లాగ్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం మన దగ్గర డిస్ప్లే చేస్తున్నారు తెలంగాణలో. ఈ టైంలో మనకు 75 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది. డెఫినెట్గా మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 15 డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు. 1 by 1 చేస్తున్నారు బాగా. ఈ టైంలో అంటే డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. అది 15 ఆగస్టు అంటే చాలా మనకు ఇంపార్టెంట్ డే ఉంది. ఆ రోజు మాకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. పిల్లలకు అంటే అవేర్నెస్ బిల్డప్ తీసుకురావాలి. స్టూడెంట్స్కు మా ఫ్యూచర్ అంటే మా యూత్లో ఉంది. యూత్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. మా పెద్ద మనిషి ఎట్లా బలిదానం ఇచ్చే మా ఇండియాకు ఇండిపెండెన్స్ బ్రిటిష్ పీరియడ్లో వచ్చింది. సిలబస్లో బి ఉంది, ఒక పిక్చర్ ఉంది, గాంధీ పిక్చర్ బి ఉంది, అది బి చూపిస్తున్నారు. అవేర్నెస్ కోసం ఎక్కడెక్కడ పోయిన తర్వాత ఈ స్కూల్స్లో ఎక్కడెక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు ఆయనకు గవర్నమెంట్ ద్వారా ప్రైవేట్ ద్వారా అందరూ ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేస్తున్నారు. ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం అంటే డైమండ్ జూబ్లీ ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేస్తున్నారు.
అందరి ప్రజలకు పేరు పెడుతూ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. 15 ఆగస్టు అంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే ఉంది. అందరితో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ రోజు ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేయండి. ఎవ్రీ టైం అంటే గవర్నమెంట్ ద్వారా చేస్తున్నారు, ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ స్కూల్స్ బి చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఇంటింటికి చేస్తున్నారు. तेलंगाना में यौम आज़ादी की असल तकरीब किला गोलकुंडा में मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी परचम लहराएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और पुलिस चौकस हो गई है। इस इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। यौम आज़ादी के सिलसिले में किला गोलकुंडा के करीब पुलिस की भारी सिक्योरिटी लगाई गई है। साथ ही इजाफी सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी और कैमरों को कमांड कंट्रोल सेंटर से मरबूत किया गया है। वज़ीर आईटी व हैंडलूम के तारक रामा राव ने सिलसिला के बुनकरों हरिप्रसाद की सितारिश की, जिन्होंने रेशमी कपड़े पर बगैर किसी सिलाई या प्रिंट के हिंदुस्तान का नक्शा और कौमी तराना बुनने का काम किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव ने इसकी तस्वीर को उस पोस्ट के साथ शेयर किया, उनको मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही बुनकरों के मफाद में रियासती हुकूमत ने कई इक़दाम उठाते हुए उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करने की मसाई की है और बुनकरों के शोबे के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए हैं, जिसके नतीजे में इस शोबे में नई जान पड़ी और हाल ही में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर किसानों की तर्ज पर रियासत के बुनकरों के लिए भी बीमा की स्कीम की शुरुआत की गई। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद एम श्रीलता शोभन रेड्डी ने रियासती सदर तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट एम शोभन रेड्डी के हमरा तारनाका में विजया डेयरी मिनी लॉरी एसोसिएशन के ज़रिए तमाम आज़ादी हिंद की डायमंड जुबली तकरीब के हिस्से के तौर पर मुनक़िद की गई लॉरी रैली फ्रीडम रन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चिंतल बस्ती ता मिट्टूगुड़ा चौराहे तक तकरीबन 70 विजय डेयरी की लॉरियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि ये खुशी की बात है कि रियासत और शहर के आवाम 75वीं आज़ादी की तकरीबात को रियासत भर में शानदार तरीके से मना रहे हैं। एसोसिएशन के स्टेफ सदर एनजी कोरापाका, सदर बाला राजू, जनरल सेक्रेटरी हमीद खान, नायब सदर अबू बकर, हुसैन शंकरैया, बाबू यादगिरी, हबीब और टीआरएस कायदीन वेणुगोपाल रेड्डी, आर श्रीनिवास और ख्वाजा पाशा, एम पदमा, बाला गायत्री, फाइक अली और दीगर हजरात मौजूद थे। एसएस स्केटिंग एकेडमी के मास्टर शंकर की क़ियादत में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वीं साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले यौम आज़ादी डायमंड जुबली तकरीब के एक हिस्से के तौर पर मिलारतपल्ली में स्कूली तलबा की जानिब से मिलारतपल्ली के काटे धान चौराहे तक कौमी परचम थामे स्केटिंग की और हिंदुस्तान की शान की अलामत के तौर पर अपने हुब्बुल वतनी का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असम्बली आकाश गौर, सीआई नरसिम्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके झंडी दिखाकर प्रोग्राम का आगाज किया। लबैक या रसूल अल्लाह वेलफेयर एसोसिएशन और एसएसए ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से अमान नगर और याकूतपुरा में कौमी तिरंगे की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सुहेल कादरी, मोइन जानी, एम नईम, बासित जानी, महमूद जानी, मोहम्मद अतीक, टीएम राजू और हनीफ के अलावा दीगर मौजूद थे। फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स को तकसीम किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के से ताल्लुक रखने वाले शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 580 इस्तेफादा करंदगान में 5,80,67,280 रुपए के चेक्स हवाले किए। यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में जीआरएफ और आरपीएफ पुलिस के एहलकारों ने तलाशी ली। किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म समेत बाहर के इलाके की भी तलाशी ली गई। रेलवे स्टेशन के मुसाफिरीन की सूटकेसेस के बशमूल दीगर लगेज की भी डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी ली गई। साथ ही मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई कि किसी भी मुश्तबा शख्स की इत्तला पुलिस को दी जाए। साथ ही उनको पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। ऑटो यूनियन के ज़रिए तमाम बोधन के अम्बेडकर चौक से शकरनगर चौक तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में बोधन अक़लियती भाइयों और बोधन सर्कल के इंस्पेक्टर प्रेम कुमार और बोधन तरसा पार्टी के लीडरों
MIM पार्टी के लीडरों ने शिरकत की और तिरंगा रैली को कामयाब बनाया। पचहत्तरवीं यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना रियासती हुकूमत ने यौम आज़ादी को शानदार तरीके से मनाने का मुतालबा किया है और रियासत भर में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग मुख्तलिफ तरीकों से इख्तिराई प्रोग्राम करके अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर इतवार को गदवाल जिला हेडक्वार्टर पर मुसलमानों की क़यादत में एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली का एहतिमाम किया गया। इस तिरंगा रैली में ZP चेयरमैन सरिता, कलेक्टर वेल्लूर क्रांति, रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी, रुकन असम्बली अलमपुर इब्राहिम के अलावा मकामी मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली गदवाल में वाक़ई मक्का मस्जिद से निकलकर गांधी चौक, YSR चौक, कृष्णा वेनी चौक से होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंची। इस मौके पर महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। वरंगल डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी और GWMC और फेडरेशन के ज़रिए इत्तिमाम 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर पोचम्मा मैदान सेंटर से रेलवे स्टेशन तक कौमी परचम के साथ बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला राब्ता कमेटी के अराकीन मोहम्मद अजीम, अमेठी राजेंद्र, बंडी चक्करपानी, G सतेश, अनीता और मेपाडस एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शब्बीर, मनोहर, रमेश, सुरीधर, वेणु साई, राजू, असद, रामा और महेंद्र ने शिरकत की। जिला निर्मल के मुस्तकर खानापुर में मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी और मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के जरिए इत्तिमाम हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर फ्रीडम बाइक रैली का एहतिमाम किया गया। दारुल उलूम सिद्दीकिया खानापुर से निकाली गई बाइक फ्रीडम रैली जो NTR चौक, नाला गुड्डा, अम्बेडकर नगर, शांति नगर से होते हुए दारुल उलूम सिद्दीकिया पहुंची, जहां पर कौमी तराना पढ़ने के बाद रैली इख्तिताम अमल में आया। रैली में मकामी मुस्लिम कायदीन, सियासी कायदीन, ओहदेदारों और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में अब्दुल खलील MDC चेयरमैन, शब्बीर पाशा JSC चेयरमैन, मौलाना मोहम्मद शाहिद अली मज़ाहिरी, नायब नाजिम दारुल उलूम म्युनिसिपल चेयरमैन राजेंद्र, CI अजय बाबू के अलावा दीगर मकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकारीब आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर जैन मॉडल स्कूल के ज़रिए इत्तिमाम शास्त्रीपुरम डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, सलीमान नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन की क़यादत में हसन नगर, इंदिरा नगर, महमूद नगर में तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर मोहम्मद महबूब, हारून रशीद, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद गौस, सैयद जाकिर और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। रैली में तलबा, तालिबात और दीगर हाथों में तिरंगा थामे स्लोगन लगाए गए। कुटगीर से रुद्रू जाने वाली रोड पर रेशम पटेल और उनके साथी मोहम्मद अपनी मोटरसाइकिल की तरफ निकले थे, लेकिन अचानक तेज रफ्तार से आती हुई टाटा AC ने पीछे से उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दौरान रेशम पटेल नामी शख्स का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 42 साल थी। उनके साथी बुरी तरह जख्मी हो गए। यह हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस ने आकर वहां का जायजा लिया और इंतकाल होने वाले शख्स के घर वालों को इत्तला दी। बुरी तरह जख्मी होने वाले मोहम्मद नामी शख्स को अस्पताल रवाना किया गया और रेशम पटेल की लाश को निकाला गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की फितरत है कि वो सियासी फायदे के लिए हर मौके का इस्तेमाल करते हैं और उसी ज़िमन में वो मुल्क तकसीम के अलमिये का सियासी फायदा उठाने के लिए तकसीम की ज्यादतियों का यादगारी दिन मना रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सानिहा का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने इतवार के रोज यहां एक बयान में कहा कि 14 अगस्त को तकसीम की ज्यादतियों के यादगारी दिन के तौर पर मनाने के पीछे वज़ीर आज़म का असल मकसद इंतहाई तकलीफदा तारीखी वाक़यात को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। इस सानिहे में लाखों लोग बेघर हुए और लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उनकी कुर्बानियों को फरामोश न किया जाए और न ही उनकी तजलील की जाए। उन्होंने कहा कि नफरत और तासुब को हवा देने के लिए मुल्क की तकसीम के सानिहा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सच ये है कि वीर सावरकर ने 2 कौमी नजरिया पेश किया था और जिन्ना ने उसे आगे बढ़ाया।
सरदार पटेल ने लिखा था कि मुझे लगता है कि अगर तकसीम को कबूल नहीं किया गया तो हिंदुस्तान कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जिला धार में कारम नदी पर कारम आबपाशी प्रोजेक्ट के तहत जेर तामीर बांध से पानी लीक होने के दरमियान तैयार करदा मुतवाजी चैनल की मदद से पानी निकालने का काम देर रात से जारी है और यह ख्याल किया जाता है कि अब इससे मुताल्लिक खदशात कुछ कम हुए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि 3 दिन कबल डैम की दीवार के एक हिस्से से पानी लीक होने के वाक़े के बाद से इंतजामिया ने तकनीकी माहिरीन और फौज की मदद से एक मुतवाजी चैनल बनाया है, जिसकी वजह से रात गए पानी के अखराज का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसा करने का मकसद डैम पर पानी के दबाव को कम करना है ताकि बांध की तबाहशुदा दीवार को मजीद नुकसान न पहुंचे। ज़राए ने बताया कि जिला धार के 12 और घरकोन के 6 गांव को खाली करा लिया गया है और पुलिस, इंतजामिया और फौज के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। इलाके में कम से कम 2 फौजी हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान कल से मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अरबपति सरमायाकार राकेश झुंझुनवाला का इतवार की सुबह यहां ब्रीच कैनेडी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 62 बरस थी। ज़राए ने बताया कि मिस्टर झुंझुनवाला को इतवार की सुबह 6:45 पर यहां ब्रीच कैनेडी अस्पताल लाया गया था। वो गुर्दे की बीमारी और दिल की शरियान की बीमारी में मुब्तला थे। अस्पताल ने बताया कि झुंझुनवाला की मौत हरकत कल्ब बंद होने से हुई है। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो वो जिंदा नहीं थे। झुंझुनवाला ने पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनकी मौत पर ताज़ियत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि झुंझुनवाला एक बेमिसाल बहादुर आदमी थे। मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि राकेश झुंझुनवाला एक बेमिसाल हिम्मत के आदमी थे। वो बहुत जिंदा दिल, ज़हीन और गहरी नज़र के मालिक थे। उन्होंने मालियाती शोबे में अनियमित नुकोश छोड़े हैं। वो हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में पुरजोश थे। उनका इंतकाल अफसोसनाक है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के बेड जिला में पटोदा मंजिल सोहाइड वे पर मिडले बस्ती में इतवार की सुबह कार और ट्रक के दरमियान तसादुम में एक ही खानदान के 6 अफराद जाए वाक़े पर ही मौत हो गई। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक जीवाजी वाड़ी के रामहरी चिंतामन कोटे के खानदान कार में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पुणे जा रहा था। इस दौरान बामडले बस्ती में एक कार और ट्रक में तसादुम हुआ। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से जाए वाक़े पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। यौम आज़ादी के पेश नज़र शहर श्रीनगर के करीब कुर्ब जवार बिलखुसूस हसास मकामात में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। शहर की सड़कों और अहम चौकों पर नाकों में इजाफा किया गया है, जहां लोगों खासकर मोटरसाइकिल सवारों को रोककर उनकी पूछ-गुछ और जामा तलाशी भी ली जा रही है। इतवार को सिविल लाइन श्रीनगर में बाज़ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने राहगीरों को कतारों में खड़ा करके उनकी जामा तलाशी ली और शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। यूएनआई उर्दू के एक नामानिगार ने बताया कि श्रीनगर में हसब साबिक यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई मकामात पर नए नाके लगा दिए गए हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार लोगों को खासकर मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर उनके शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात चेक कर रहे हैं और उनसे जरूरी पूछगुछ भी की जा रही है। नामानिगार के मुताबिक श्रीनगर में पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए फिजाई निगरानी का सिलसिला इतवार को भी जारी रखा और लाल चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन फिजा में गर्दिश कराए गए। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के केमुआ इलाके में मुश्तबा जंगजुओं की तरफ से किए गए ग्रेनाइड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार जख्मी हुआ है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जनूबी जिला कुलगाम के केमुआ इलाके में हफ्ते की शाम मुश्तबा जंगजुओं ने ग्रेनाइड फेंका, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी इलाज और मुआलजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया, ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त ताहिर खान साकिन मेंढर पूंछ के बतौर हुई है। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरमियानी शब्द ही केमुआ कोलगाम और उसके मुल्हिका इलाकों को मुहासरे में लेकर हमलावरों की बड़ी पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी। बता दें कि हफ्ते की सपहर को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में कायम सीआरपीएफ बैंकर पर भी ग्रेनाइड हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ जवान मामूली तौर पर जख्मी हो गए।
राजस्थान के भिलवाड़ा और पाली से दो लोगों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस पुलिस के डायरेक्टर जनरल उमेश मिश्रा ने बताया कि भिलवाड़ा के बेमाली के रहने वाले नारायण लाल गादरी और जयपुर के रहने वाले कुलदीप सिंह शेखावत को हफ्ते को पाली के जेतरन से गिरफ्तार किया गया है। उनके दोनों को सोशल मीडिया के जरिए ISI से रवाबित होने की इत्तला मिली है। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए स्ट्रेटेजिक इत्तलात पाकिस्तान भेजते थे। मुलजिम नारायण लाल ISI से राब्ते में रहते हुए पैसों की लालच में जारी करदा मोबाइल सिम कार्ड हासिल करता था और पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से हिंदुस्तानी मोबाइल नंबरों से सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑपरेशन के लिए फराहम करता था। वो इन नंबरों पर फौज से मुतालिक खुफिया इत्तलात भी भेज रहा था। इसी तरह कुलदीप सिंह पाली जिले के चीतरा में शराब के ठीके पर सेल्समैन के तौर पर काम करते हुए ISI के साथ राब्ते में रहता था और फौज के जवान से दोस्ती करता था और उन्हें फौज से मुतालिक खुफिया मालूमात फराहम करता था। कुछ शिमोला तराल कश्मीर के मदरसा नूरुल हुदा हाई स्कूल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान बच्चों को मनशियात के बुरे असरात के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर बच्चों ने असातिज़ा के सामने ये वादा किया कि वो एक तो खुद मनशियात से दूर रहेंगे और साथ ही अपने दोस्तों को भी वो इस वबा से दूर रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने हाथों में मनशियात मुखालिफ प्ले कार्ड्स लेकर आवाम को मनशियात से दूर रहने की अपील की है। तराल कश्मीर में मकामी DDC मेंबर मंजूर अहमद गनाई ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अफजल की मौजूदगी में मिडिल स्कूल के लिए एक नई इमारत की संग बुनियाद रखी। इस सिलसिले में स्कूल के अहाते में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान DDC मेंबर और जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने बच्चों और असातिज़ा की काविशों को सराहते हुए उन्हें भरपूर ताउन देने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से बात करते हुए मंजूर अहमद गनाई ने कहा कि यह खुशी की बात है कि मज़कूर इलाके में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल बन रहा है। उन्होंने कहा कि वो इलाके में तालीमी निज़ाम को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में होने वाले चाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले मारूफ हिंदुस्तानी नजाद मुसन्निफ सलमान रुश्दी में बेहतरी आ रही है। उन्हें वेंटिलेटर से उतार दिया गया है। मुतनाज़ा मुसन्निफ सलमान रुश्दी 12 अगस्त को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक हमले में शदीद जख्मी हुए थे और सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके साथ ही मुसन्निफ आतिश तासीर ने हफ्ते की शाम ट्वीट किया कि रुश्दी वेंटिलेटर से बाहर आ गए और बात कर रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कुछ मज़ाहिया जुमले भी कहे। बदनाम नॉवेल दी सेनेटिक वर्सेस के मुसन्निफ पर हमला करने वाला शख्स न्यू जर्सी का बाशिंदा है। पुलिस ने हमलावर की शनाख्त हादी मतर 24 साल के तौर पर की है। हादी को हमले के फौरन बाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। खबरों के आखिर में एक बार फिर पेश हैं सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आजाद हिंदुस्तान हजारों मुजाहिदीन की कुर्बानियों का नतीजा। निकलिस रोड पर कौमी तिरंगे की नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने निकलिस रोड पर वाक़ संजय पार्क का किया दौरा। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक कौमी परचम में की गई तब्दीलियों से मुतालिक नुमाइश का किया मुशाहिदा। यौम आज़ादी तक़रीब के ज़िमन में रेशमी कपड़े पर हिंदुस्तान का नक्शा। रियासती वजीर के तारक रामाराव की मुबारकबाद। तारनाका में आज़ादी हिंद की डायमंड जुबली तक़रीब के मौके पर रैली का एहतमाम। डिप्टी मेयर MC लता और दीगर ने की शिरकत। रैली को दिखाई झंडी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की ली गई तलाशी। यौम आज़ादी की तक़रीब के सिलसिले में GRF और RPF पुलिस की चौकसी। तक़सीम की ज़्यादतियों का यादगारी दिन। मुल्क की तक़सीम के सानहे का बेजा इस्तेमाल। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश का बयान।
فی الحال خبروں بس اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیں TTV نیوز. مجھے دیجیے اجازت. آداب.